आजा आजा क्या? थोड़ा सा सही टाइम पे आए। गौतम ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हेलो सर। तुम इसे जानते हो ना, आंखें निकलवाने तुम इनके पास गए थे। वो सब जानता है, बस हम दोनों ही बेवकूफ हैं। थैंक्स अंकल, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया। खुश रहो। आपका एहसान कैसे चुकाना है ये मैं नहीं जानता सर। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ? ऐसे क्यों बोल रहा है? कुछ नहीं। वहाँ मत बैठो, क्यों? वहाँ कुलकर्णी जी बैठे हुए हैं। हाँ सर, वही बैठे हैं। वहाँ तो कोई नहीं है। नहीं सर। यहाँ बैठ जाइए। ये प्लेट किसके लिए? कुलकर्णी भाई साहब के लिए। मेरी सारी बातों को तुम लोग इतना सीरियस ले लोगे सोचा ही नहीं था। ये क्या बात कर रहे हैं सर? वो तो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है, आप ये बात कैसे टाल सकते हैं? इसीलिए मेरा इस्तेमाल किया। ये सब आपकी वजह से हुआ सर। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। ए, तुमने जो किया है उसमें मेरा सपोर्ट क्या है? कल तुम मर्डर कर दोगे तो इसमें भी बोलोगे मैंने सपोर्ट किया है। हाँ अरे तुम ऐसा मत सोचो, ये तो अपने प्यार के बारे में बोल रहा है। हाँ जानता हूँ, सब जानता हूँ। वो क्या कर रहा है मुझे सब पता है। बेटा, कुलकर्णी जी को दही चाहिए क्या, पूछो ना उनसे। हाँ? हाँ, दाल के साथ साथ घी भी मांग रहे हैं। घी डालो ना बेटी। ए, तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो। ठीक है सर। खाना खाओ बेटा। मेरा थोड़ा पेट खराब है, इसने पूरी फैमिली को पागल बना दिया है। बेटा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, जरा बाहर आओगे प्लीज? चलिए ना सर। क्या बात है सर, आपने बुलाया? कुलकर्णी, ये कुछ पर्सनली बात करना चाहते हैं, आप जाइए ना। ए, जान ले लूंगा, मेरा ड्रामा बंद कर। कोई आत्मा वात्मा नहीं है, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। आखिर तू है कौन? ये सब तो क्यों कर रहा है? मेरे लिए नहीं सर, मेरे फ्रेंड्स के लिए। इस कैंप में सिर्फ 3 लोग सिलेक्ट हुए हैं और उनके नाम है राजू, किरण, दिव्या। ये मेरे फ्रेंड्स अब देखने लग जाएंगे। ये कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम्हें आंखें नहीं मिल सकती तो हमें भी आंखें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए। तुम सिलेक्ट नहीं हुए तो हम भी नहीं जाएंगे। जिंदगी भर ऐसे अंधे रहकर जियोगे तुम लोग? हाँ, हम जिएंगे। मेरा क्या है, मुझे आज नहीं तो कल आंखें मिल ही जाएंगी, और अगर नहीं मिली तो क्या? तुम लोग हो ना मेरी देखभाल करने के लिए, तुम लोगों को जाना ही होगा, तुम्हें मेरी कसम। फादर, मेरे फ्रेंड्स का कोई लेटर आया है क्या? नहीं आया बेटा। उन लोगों के लेटर का मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ। तुम्हारे फ्रेंड्स के लेटर्स आए हैं। हाँ? उसके बाद कई सालों तक उन लोगों के लेटर नहीं आए, लेकिन मैं उन लोगों का इंतजार करता रहा। फादर, कोई लेटर आया है क्या मेरे लिए? नहीं आया बेटा, लगता है वो लोग तुम्हें भूल गए हैं। अब तुम भी उन लोगों को भूल जाओ। मैं यहाँ रहूंगा तो उन्हें भूल नहीं पाऊंगा। मुझे भी कहीं दूर भेज दीजिए फादर। आंखें मिलने के बाद मैं प्यार करने वाली नेत्रा को नहीं देखना चाहता था, बल्कि मुझे जो मेरे फ्रेंड्स छोड़कर गए थे उन्हें देखना चाहता था। उन्हें पकड़कर चाटा मारना चाहता था, और उनसे मिलने का मेरे पास एक ही रास्ता था, बचपन में लिखे हुए उनके लेटर्स। पोस्टल स्टैम्प्स कहाँ हैं? ये लेटर्स आपने ही लिखे हैं ना? बताइए फादर। अरे बेटा मेरी बात सुन। मैं नहीं सुनूंगा। क्या किया आपने मेरे दोस्तों के साथ? मैं उन्हें अभी के अभी देखना चाहता हूँ। अभी तुम उन्हें जैसे देखना चाहते हो ना, वैसे ही जब उनकी आंखें ठीक हुई थी तो वो तुम्हें देखना चाहते थे। हम गौतम के पास जाएंगे तो वो कितना खुश होगा ना। हाँ, मैं सबसे पहले गौतम को देखना चाहती हूँ। हेलो फादर, हम आ रहे हैं फादर। और सबसे पहले हम गौतम को देखना चाहते हैं। हम आ रहे हैं, उसे बताना मत, सरप्राइज है। तो फिर तुम लोग जल्दी आ जाओ। क्या हुआ?
भाई वरना वो लोग मुझे अंकल 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 नहीं भाई मुझे मत मारो भाई मुझे मत मारो फादर क्या हुआ बेटी? यहाँ कोई गोलियां चला रहा है फादर। बेटी अभी तुम लोग कहाँ हो? यहाँ पर कोई मंदिर है फादर। अंकल प्लीज हमें छोड़ दीजिए। हमें जाने दीजिए। प्लीज हमें जाने दीजिए। अंकल हम शारदा देवी ब्लाइंड स्कूल में रहते हैं अंकल। हमें अभी अभी आंखें मिली है अंकल और हम अपने फ्रेंड गौतम को देखने जा रहे हैं अंकल। मतलब आंखें आते ही 2 लोगों का मर्डर होते हुए देखा तुम लोगों ने, तो ये बाप जी तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा। हम किसी को नहीं बताएंगे अंकल। आंखों की यही तो प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा सब देखना पड़ता है और जो भी देखा इधर उधर उसे बताना पड़ता है। सही कहा ना प्लीज काशी? अंकल हमें मत मारिए। उड़ा दे फिर। हमें छोड़ दीजिए अंकल प्लीज। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे अंकल। प्लीज अंकल अंकल प्लीज। हेलो फादर, राजू और किरण को उन लोगों ने मार दिया। क्या कहा मार दिया? तुम कहाँ हो बेटी? ए, रुक! दिव्या दिव्या किरण, हे किरण, राजू राजू बेटा राजू, हे बेटी दिव्या कहाँ हो? यही तो आई थी। उधर जाके देख रहे, यहाँ नहीं है भाई। चलो चलो चलो। दिव्या दिव्या फादर फादर बेटी दिव्या वो मर गई है। यहाँ पर क्या हुआ है ये तुझे समझ आ गया होगा। अगर तो पुलिस में कंप्लेन करेगा तो ये बाप जी तेरे ब्लाइंड स्कूल को बॉम्ब से उड़ा देगा, इतना तो याद रखना। इनकी मौत के बारे में जानकर तुम्हें बहुत दुख होता, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम इन्हें भूल जाओ, और तब मैंने लेटर लिखना बंद कर दिया। गौतम, मुझे आंखें नहीं मिली तो वो लोग भी नहीं देखना चाहते थे। आंखें मिलते ही मुझे ही देखना चाहते थे। और अगर मुझे ऐसे फ्रेंड्स के लिए कुछ करना है तो उस बाप जी को मुझे मारना ही होगा। तब
से मैंने मौत से डरना छोड़ दिया और जिंदगी से आशा भी छोड़ दी। सिर्फ एक ही मकसद है सर, उसे जिंदा नहीं छोड़ना है, उसे मैं मार डालूंगा। लेकिन मेरा बैड लक, वो अरेस्ट हो गया। अंकल उसे लाइफ लॉन्ग जेल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं समझ गया। वो अंदर रहा तो मैं उसे नहीं मार पाऊंगा। उसे बाहर लाना है तो उस फाइल को गायब करना है, और अगर उस घर में जाना है तो अंदर जाने का एक ही रास्ता है, नेत्रा। मैं जब अंधा था तो जिससे प्यार करता था ये वही लड़की है। मुझे लगा भगवान मेरा साथ दे रहे हैं। लेकिन नेत्रा, मुझे पापा से कब मिला रही हो? नो, मुझे बहुत डर लगता है। तभी मैं सोच रहा था कि क्या करूं, और मुझे उस कुलकर्णी की याद आ गई जिसने मुझे आंखें दी थी। मुझे आंखें देकर आपने एक सच सामने लाया है, और उस सच को न्याय दिलवाना है तो मुझे आपकी मदद लेनी पड़ेगी। अब से आपकी आत्मा मेरे साथ ही रहेगी। मैं बस ऐसा नाटक करने वाला हूं। मेरे साथ रहने वाले सबको पागल बनाने के लिए मैं खुद ही पहले पागल बना। उस बाप जी के सामने भी मैंने कुलकर्णी का नाम लिया। नाम कुलकर्णी, काम मेरा, बदला मेरा, लेकिन मैंने सारे इल्जाम कुलकर्णी पर डाल दिए। आत्मा की वजह से मुझे घर में एंट्री मिली, उस आत्मा की वजह से मैं फाइल चुरा पाया सर, और उसी आत्मा की वजह से मैं काशी को मार पाया हूँ। हाँ, पर तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? मेरा भाई, माँ, दादी और ये मेरे डैडी। तो फिर ये कौन है? डॉक्टर आशीष अंकल, मेरे डैडी इन्हें बहुत मानते हैं। तभी आपके बारे में पता चला। वो आत्मा मेरे साथ है, ये बात उन लोगों को मनवाने के लिए पहले ये बात आपको मनवानी होगी। क्या दिमाग है तुम्हारा? पर तुम्हें लगता है कि इस प्लान से तुम बाप जी को मार पाओगे? ए गौतम, और वैसे सर, वो कल रिहा होने वाला है। कुलकर्णी की आत्मा तुमको छोड़कर जाए, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। वो जानना चाहोगे? क्या है सर वो? खत्म कर दो उसको। मैं कैसे मार सकता हूँ सर? तुम ही मारोगे। वो शरीफ इंसान नहीं है, गुंडा है वो। खत्म कर दे उसको। चल डॉक्टर। मैं नहीं मार पाऊंगा सर। सबको सर, पागल कर सर, दिया। सर। तुम्हें देखकर ही डिस्काउंट दिया। सरकारी वकील आरोपी बाप जी के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए, इसीलिए उन्हें बाइज्जत रिहा किया जा रहा है। हेलो, जेल में रहकर बहुत एंटरटेनमेंट मिस किया मैंने। सही टाइम पर मिली है तेरी माशूका। इसी टेंशन को लेकर आजा मुकेश मिल में, आजा। तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है। मैं उस कुलकर्णी को मारने वाला हूँ। नहीं मार पाओगे। क्यों? वो पहले ही मर चुका है। मर गया है? तुमने ही तो उसे मारा है। मैंने कब मारा उसको? मारा है काशी ने, और बाप जी के कहने पर, यानी तुम। नाम तो मैच हो रहा है लेकिन सीन मैच नहीं हो रहा है भाई। तू अपना मुंह बंद रख टकले। ये क्या बोल रही हो? अगर काशी ने कुलकर्णी को मारा तो फिर कुलकर्णी काशी को कैसे मारेगा? इंसान की मौत होती है, आत्मा की नहीं। ये सब आत्मा कर रही है। आत्मा? 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 हे भगवान, भाई मेरी बीवी ने फिश करी बनाई है, मैं घर पे जाऊं? ये सच है, ये सब आत्मा ही कर रही है। आत्मा नहीं सर, भ्रम है। ये कौन है बे? उस कुलकर्णी का सिम कार्ड इसी के नाम पर है भाई। क्यों बे, तू कुलकर्णी का दोस्त है? नहीं सर, गौतम का दोस्त हूँ। तो फिर कुलकर्णी कौन है? वो गौतम का दोस्त है। मतलब तुम सब दोस्त हो ना? वो क्या है सर, मैं दिखने वाला दोस्त हूँ, वो ना दिखने वाला दोस्त है। ये क्या भौंक रहा है बे तू? मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ सर। ये मैं हूँ, ये आप हैं, ये काशी है सर, और ये गौतम है सर। तो कुलकर्णी? कुलकर्णी है ही नहीं सर। तो मुझे सबके बारे में बता रहा, लेकिन कुलकर्णी के बारे में क्यों नहीं बता रहा बे? उसने मेरे आदमियों को क्यों मारा ये बता, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। उसने मतलब कौन सर, कुलकर्णी या गौतम? अरे कुलकर्णी बे। कुलकर्णी कैसे मारेगा?
असल मैटर ये है कि कुलकर्णी ने मारने को बोला तो गौतम ने काशी को मारा और नाम बताया कुलकर्णी का। मतलब वो क्या है कि काशी को मारने वाला कुलकर्णी है, लेकिन हम गौतम को ढूंढ रहे हैं सर। ये क्या बक रहा है तू? आपको समझ नहीं आया? चलिए फिर से क्लियर करता हूँ। जो काशी मर गया वो अब जिंदा नहीं होगा। कुलकर्णी को मारना चाहते हो, वो पहले ही मर चुका है। और आप एक बात सुन लीजिए, मुझे मारकर फायदा ही नहीं है। ये बात समझे बिना आप मुझे उठा कर ले आए। कुलकर्णी का है, कुलकर्णी का है। अरे मैं कहाँ से लाऊंगा कुलकर्णी को? क्या बात कर रहा है तू? सारा नशा उतार दिया। तो वापस पी ले टकले। ये सब गौतम का भ्रम है। नहीं, आत्मा है। नहीं, भ्रम है। आत्मा। भ्रम है। अरे लड़ाई बंद करो, क्या परेशानी है? तुम दोनों मियाँ बीवी के जैसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? अच्छा मान लेता हूँ कि कुलकर्णी एक आत्मा है या फिर एक भ्रम है, फिर भी वो कुलकर्णी बार बार हमें क्यों दिखाई देता है? बताओ। तुम्हें दिखाई दे रहा है? जरा दिखा तो। चल दिखा। हाँ, आँख खोल के देखो। ये गौतम है वे टकले। उसकी जब से आंखें आई हैं तब से कुलकर्णी दिख रहा है। तुम सबको मार दूंगा यही बोलता है। वो सच नहीं है, ये सच है। तू चुप रह। मतलब गौतम किससे पहले आंखें नहीं थी क्या? नहीं सर, वो बचपन से शारदा देवी ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा है सर। कौन सा स्कूल? शारदा देवी ब्लाइंड स्कूल। हम शारदा देवी ब्लाइंड स्कूल में रहते हैं अंकल। 15 साल पहले मैंने उसके दोस्तों को मारा था और इसलिए मुझको मारने के लिए उसने इतना बड़ा प्लान बनाया। उसे कुछ नहीं पता, वो बेगुनाह है। उससे क्यों मारता है बे? तू मेरे आदमियों को मारेगा, मुझसे पंगा लेगा तू? मरने से पहले तुम्हारे दोस्तों ने मुझसे बहुत भीख मांगी। तुम्हें देखना चाहते थे मगर मैंने उन्हें जाने नहीं दिया। तुम लोगों को अलग करके बहुत बड़ी गलती की मैंने। अभी मैं तुझे भी उनके पास भेज देता हूँ। वो लोग भी हैप्पी, तू भी हैप्पी। तेरी दोस्त दिव्या कैसे मारा था उसे पता है? ये देख, ऐसे ऐसे उसकी गर्दन को पकड़कर ऐसे मरोड़ दिया था जैसे मुर्गी की गर्दन को मरोड़ते हैं। अरे ये अंधेरे में क्या चल रहा है टकले? जैसे मगरमच्छ की ताकत पानी में होती है, वैसे इसके अंधेरे में है। भाई मेरे बच्चे का ट्यूशन से छूटने का टाइम हो गया है, मैं जाऊं क्या? फोन निकाल भाई। और एक एक करके अपने सब आदमियों को फोन कर। ठीक है भाई। फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगा है? बाप रे, ये तो गया। हाँ? ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? कहाँ है तू? कहाँ है तू? मैं तुझे मार दूंगा। मार दूंगा मैं तुझे। कहाँ है तू? कहाँ है तू? कहाँ है? बता कहाँ है? मेरे दोस्तों ने भी ऐसी भीख मांगी थी ना तुझसे। हम अंधेरे में ही पैदा हुए थे, अंधेरे में ही खाया था, अंधेरे में ही घूमे थे। कभी ना कभी इस दुनिया को देखेंगे ऐसा सोच रहे थे। नहीं नहीं, इस दुनिया में तुझ जैसे नीच कमीने कुत्ते होते हैं ये पहले से ही पता होता तो हम कभी आंखें नहीं लगवाते, उसी अंधेरे में रह जाते।
आंखें मिलने के बाद वो मुझे देखना चाहते थे। वो लोग मुझे कितना चाहते थे वो तूने देखा है, तो उन्हें भी मैं कितना चाहता हूँ ये भी देख ले। मत मार मुझे। आप कुछ भी बोलो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा कुलकर्णी, मैं नहीं मार पाऊंगा। तू किससे बात कर रहा है उधर? नहीं सर, प्लीज सर, मैं नहीं मार पाऊंगा। मेरे पास सुन, कुलकर्णी जो बोल रहा हूँ कर दे, नहीं सर, बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं सर, क्या नहीं कर सकता, मैं नहीं मार सकता। आखिर तुमने मुझे खूनी बना ही दिया, अब खुश हो ना? सर, मुझे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज सर। तुम चुप करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो कुलकर्णी की आत्मा कहाँ है मुझे बताओ। मुझसे भी बड़ा बकरा है ये। कुलकर्णी, काम हो गया ना? चलो जाओ अभी यहाँ से, जाओ।